अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ना अला साइरिल उमम बिरिसालातिही मन इख्तस्सहु मिन बैनिल अनाम बिजवामिल कलिम व जवाहिरिल हिक्म अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला आमुरन्नहुम फलयुग़य्यिरुन्ना ख़ल्क़ल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला ने तख्लीक़ इंसानी के बाद इसकी हिदायत के लिए अम्बिया का एक सिलसिला चलाया। अम्बिया अलैहिस्सलाम ने आकर इंसान की तरबियत, तालीम, तहज़ीब तीनों पहलुओं पर कामिल रोशनी डाली। और जब हम बात करेंगे आप अलैहिस्सलाम की शरीयत के हवाले से, तो आप अलैहिस्सलाम ने तो कोई कोना, ज़ाविया, गोशा कि जिससे ज़िंदगी की रहनुमाई होती हो उस पहलू को तशना नहीं छोड़ा। चाहे वो इंसानी ज़िंदगी से, उसके लिबास से, उसके बदन से ताल्लुक़ रखते हों या इंटरनेशनली मामलात हों, हर एक गोशे की रहनुमाई की। इस रहनुमाई में चूँकि फ़ितरत इंसानी भी कार फरमा थी और ख़ुद रब्बे ताला के अहकामात भी वाज़े तौर पर उतर रहे थे, आप अलैहिस्सलाम उन्हीं को वज़ाहत से बयान फरमाते थे। उस वज़ाहत में शैतान की सबसे बड़ी कोशिश ये थी कि वो उस अंदाज़ को, उस तरतीब को और उस तहसीनी मुजस्समा तहसीन को कि जिसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, उसकी जो शक्ल व सूरत है उससे और उसके उसूल व ज़वाबित से उम्मत को गुमराह किया जाए। उसके लिए उसने पूरी कोशिश की और पूरी वजाहत के साथ ये चैलेंज देते हुए कहा कि मैं उम्मत मुस्लिमा को गुमराह करूँगा, दाएँ बाएँ से गुमराह करूँगा, इनको मजबूर करूँगा, नई उम्मीदें दिलाऊँगा। और फिर आखिर में शैतान ये कहता है, कुरान पाक उसको नकल करता है, वला आमुरन्नहुम, ज़रूर ज़रूर मैं उनसे हुक्मन ये करवाऊँगा। क्या करवाऊँगा? कि वो ज़रूर अल्लाह की तख्लीक़ को तब्दील करेंगे, वो ज़रूर अल्लाह की तख्लीक़ को तब्दील करेंगे और चेंज करने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह ने उनको जो हसीन खूबसूरत जिस्म दिया, अल्लाह ने जो तख्लीक़ की, जहाँ जो मुनासिब थी, वो उनको उससे तब्दीली की तरफ माइल करूँगा कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं थी बल्कि ये चीज़ ज़रूरी है। और उसमें एक अहम चीज़ जो है वो मुसलमान के लिए वो बहुत ज़रूरी और वाजिब वो है दाढ़ी। आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है, बल्कि तमाम के तमाम अम्बिया की सुन्नत है। दीगर मज़ाहिब में भी हम देखें तो हमें नज़र आता है कि उनके यहाँ भी ये एक ज़रूरी चीज़ करार पाई है। चाहे यहूदी देखें, उनके यहाँ भी है। ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि उन्होंने हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी पकड़ी जब वो वापस आए, और वो कुरान पाक ने नकल किया है। तो अम्बिया चाहे दीगर मज़ाहिब से हों या अहले किताब जो पहले गुज़र चुके हैं, उनके यहाँ भी दाढ़ी का यही तसव्वुर है। इस्लाम ने चूँकि आप अलैहिस्सलाम के यहाँ इस सुन्नत को और एक मज़ीद वजूब के दर्जे में ले जाकर बड़े आसान अंदाज से इसको बयान किया और उस बयान करने में कोई कोताही नहीं छोड़ी। आज की ये नशिस्त ख़ास तौर पे इस हवाले से है कि जनाब जावेद अहमद गामदी साहब ने बहुत सारे लेक्चरों के अंदर, बहुत सारे टीवी प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि उनका मैदान मीडिया है और उनका वो हथियार बड़ा मुअस्सर है उनके लिए, उसमें बड़ी वजाहत के साथ बहुत सारे सवालों के जवाबात में शद्दोमत के साथ दाढ़ी के वजूद को यकसर मुखालफत करते हुए दाढ़ी के वजूद की ये इरशाद फरमाया है कि ये भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अरब के रिवाज और तमद्दुन और तहज़ीब के मवाफ़िक लोगों से रखवाई, दीन का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये एक मौक़िफ़ था। और दूसरा मौक़िफ़ जनाब जावेद अहमद गामदी साहब का कुछ इस अंदाज से आया कि हाँ, जिस किसी को किसी शख्सियत से मोहब्बत हो तो वो उसको उस सांचे में डालने की कोशिश करता है। उसके लिए मिसाल उनके पास अगर बची तो वो सिर्फ़ यही ज़ख़ीरा अमसाल में बची कि जब कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह जनाब कैप पहनना शुरू की उन्होंने, तो बहुत सारे लोगों ने उनकी तक़लीद और इक़्तिदा में जना कैप पहनना शुरू की। तो दाढ़ी को भी इसी सिनेरियो में लेना चाहिए कि अगर मोहब्बत में कोई रख ले तो ठीक है, वरना इसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये मौक़िफ़ है जनाब जावेद अहमद गामदी साहब का। क्योंकि हमारी ये लेक्चर इसी हवाले से हैं कि गामदी साहब के जितने भी अफ़कार हैं और उनकी तहरीरात व तलबिसात हैं, उनका कुरान और सुन्नत के हवाले से तज्ज़िया करके पेश किया जाए कि क्या उनका वाकई वही मतलब है जो गामदी साहब 40 सालों में समझे हैं, या उसके अलावा हकीकत कुछ और है।
तो आज भी इस लेक्चर के अंदर हम यही वजाहत करेंगे कि गामदी साहब का नुक्ता नज़र कुरान और सुन्नत से बिल्कुल मुख्तलिफ, यकसर मुख्तलिफ, और इसका कहीं पर कोई तसव्वुर नहीं है सिवाय उनके यहाँ, उनके चाहने वालों के यहाँ, उनके मुत्तबईन के यहाँ। हमें कहीं और पर यह तसव्वुर नहीं मिलता। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने लोगों को अपनी फ़ितरत पर पैदा किया। और वो फ़ितरत क्या है? वो फ़ितरत वो वाली फ़ितरत है कि जिस पर मैंने पहले इंसान को तख्लीक किया और उसके बाद बाकी दीगर इंसानों को भी उसी फ़ितरत पर तख्लीक किया। फिर ये बताने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं ला तब्दीला लिखल्किल्लाह, या ला तब्दीला, इस फ़ितरत या इस खलकत को बदलने की कोशिश मत की जाए। और उसकी तब्दीली क्या है? उसकी तब्दीली ये है कि वो शैतान का जो ये दावा था कि मैं ज़रूर बिज़रूर इसको तब्दील करूँगा, इसको कोशिश करूँगा बदलने की, और उस कोशिश में अपनी तमाम तर तवानाई सर्फ करूँगा। यहाँ पर एक ज़रूरी अमर ये है कि फ़ितरत का मफ़हूम और माना समझ लिया जाए कि फ़ितरत कहा किसको जाता है। उसके लिए हमें हदीस की तरफ रुजू करना पड़ेगा। तो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वजाहत के साथ ये हदीस नकल करती हैं कि आशर मिनल फ़ितरा, 10 चीज़ें जो हैं वो फ़ितरत से मुतल्लिक़ हैं, और उन 10 में से 2 चीज़ें जो हैं वो हैं एक मूँछों का कटवाना और एक दाढ़ी का बढ़ाना है। एक जगह अल्लाह ने फरमाया कि मैंने अपनी फ़ितरत पर लोगों को पैदा किया और अव्वल इंसान को भी उसी फ़ितरत से मफतूर करके पैदा किया। दूसरी जगह फ़ितरत का माना आ गया कि फ़ितरत से मुराद क्या है, फ़ितरत में जो चीज़ें हैं वो क्या हैं। फ़ितरत में ये 10 चीज़ें हैं और इन 10 चीज़ों में से ये 2 चीज़ें भी फ़ितरत में दाखिल हैं। यानी अल्लाह ने जिस फ़ितरत पर इंसानियत को पैदा किया उसमें मूँछों का कटवाना और दाढ़ी का बढ़ाना शामिल था। एक बात तो ये ज़ाती तौर पे समझ आ गई कि इसका ताल्लुक़ तहज़ीब व तमद्दुन से नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से है। इसलिए कि अगर तहज़ीब व तमद्दुन से होता तो फिर तो पहले होता फिर बाद में ना होता। इसलिए कि तहज़ीब व तमद्दुन तो चंद अफराद में रहने वाले लोग जिस चीज़ को रिवाज दे दें वो तहज़ीब तमद्दुन उनके यहाँ वो मामलात बन जाते हैं। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आ रहा है, अल्लाह कहता है कि मेरी फ़ितरत है, और फिर फ़ितरत की तफसील अहदीस में मौजूद है कि फ़ितरत कहा किसे जाता है। बज़्ल मौजूद सफ़ा 227 पर जिक्र है कि फ़ितरत से मुराद साबका अम्बिया की सुन्नतें हैं, कि यानी ये जो सुन्नत है ये साबका अम्बिया के यहाँ भी पाई जाती थी। उमिरना अन नक्तदी बिहिम, हमें ये हुक्म दिया गया कि हम इसकी इक्तिदा करें। साबका अम्बिया के यहाँ भी ये पाई जाती थी और हमें भी हुक्म दिया गया हम इसकी इक्तिदा करें। मिरकात में मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं कि इस फ़ितरत में जो मसाइल हैं इत्तफ़क़त शराए, इत्तिफ़ाक़ ये है कि ये शरीयत में से हैं। काश के गामदी साहब ये दोनों हवाले देख लेते और ये ना कहना उन्हें पड़ता कि ये दीन नहीं है। पहले कोई ये साबित करे कि दाढ़ी दीन है, फिर रखने के बारे में सोचेंगे। तो इत्तफ़क़त शराए, शरीयत में से होने पर इसका इत्तिफ़ाक़ है, और फ़ितरत में से होने पर तो मैंने कुरान और हदीस से 2 दलीलें दे दी। अब आते हैं गामदी साहब के उसी कौल के मुताबिक कि वो कहते हैं कि इसको अगर कोई ये साबित कर दे कि ये दीन है फिर तो रखने में आसानी होगी, लेकिन दीन का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, ये तहज़ीब और तमद्दुन का रिवाज था। उस पर 2 हवाले मुलाहिज़ा कीजिए। मजूसी आप अलैहिस्सलाम के पास हाज़िर हुए और जब आप अलैहिस्सलाम ने देखा बड़ी बड़ी मूंछें रखी हुई हैं लेकिन दाढ़ी नहीं है, आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये क्या है। तो मजूसी बड़े बवांगे दोहल कहने लगे कि ये हमारे दीन में से, काल फ़ी दीनिना, ये हमारे दीन का हिस्सा है कि मूंछें बड़ी बड़ी रखते हैं, दाढ़ी काटते हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फ़ी दीनिना, मेरे दीन के अंदर क्या है, मेरे दीन के अंदर ये है कि मूंछें कटवाओ और दाढ़ी को बढ़ाओ। तो गामदी साहब हुजूर आप इस हदीस पर भी गौर कीजिए। आपका वो जुमला कि पहले इसको दीन साबित किया जाए फिर रखा जाए, ख़ुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस मुतहहर ज़ुबान से इरशाद फरमाया है फ़ी दीनिना, कि हमारे दीन के अंदर ये है कि मुझे हुक्म ये है कि मैं मूँछें कटवाऊँ और दाढ़ियों को बढ़ाऊँ। दूसरी रिवायत समात फरमाइए, किसरा के भेजे हुए 2 खादिम आए, आपने उनको देखा बड़ी बड़ी मूंछें रखी हैं, दाढ़ियाँ नहीं हैं। आपने चेहरा फेरा और पूछा कि हलाकत हो, ये तुम्हें किसने हुक्म दिया। तो उन्होंने कहा अमरना रब्बी, हमारे रब ने हमें हुक्म दिया कि यूँ करो। यानी मुराद किसरा था कि हमारे रब ने हमें हुक्म दिया। आप अलैहिस्सलाम के वाज़े इरशाद जवाब में ये था कि मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया है कि मैं मूंछें कटवाऊँ और दाढ़ी को बढ़ाऊँ। पहली रिवायत में दाढ़ी का दीन से होना हुजूर ने साबित किया और दूसरी रिवायत में ये अमर रब्बी से इसको मौसूम किया कि दाढ़ी का अमर ख़ुद अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, मेरे रब ने मुझे ये कहा है। यहाँ पे तहज़ीब व तमद्दुन का चक्कर बिल्कुल नहीं था।
हुजूर आपने अपने चेहरे के लिए अगर ये बातें घड़ी हैं फिर तो बहुत मुनासिब है, लेकिन उम्मत मुस्लिमा को बिल्कुल इस ढकोसले के पर्दे के पीछे धकेल देना कि पहले दाढ़ी का दीन होना साबित किया जाए फिर दाढ़ी के रखने के बारे में सोचेंगे, तो ये आपकी ज़ाती राय तो हो सकती है, इस्लाम की राय नहीं। गांधी साहब से एक प्रोग्राम में सवाल किया गया कि जनाब एक साहबी रसूल का किस्सा है कि जिनकी दाढ़ी पे एक बाल था और उन्होंने उखाड़ लिया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हुए, तो बड़े आसान अंदाज से और उनका जो एक संजीदगी और शुस्तगी वाला अंदाज है जिससे तलबिसात और धोखा दिल में डालते हैं वसवसा, उससे वो सुनकर फरमाने लगे ये महज किस्से कहानियाँ, इससे ज़्यादा नहीं है। मैं चाहूँगा कि आखिर में वो भी आप समाअत फरमा लें। साहबी रसूल हुजूर की मजलिस में आया करते थे, उनकी दाढ़ी पर सिर्फ एक बाल था। आप अलैहिस्सलाम अक्सर देखकर उन्हें तबस्सुम फरमाते, मुस्कुराते, आपकी इक्तिदा में दीगर सहाबा भी मुस्कुरा देते। वो सहाबी वापस चले जाते। एक दिन अचानक उन्हें कुछ नागवारी गुजरी कि जब भी मैं आता हूँ ये लोग मेरे दाढ़ी के एक बाल को देखकर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। वो वापस दौड़े घर के और एक बाल को उखाड़ दिया। फिर कुछ देर बाद हुजूर की मजलिस में तशरीफ़ लाए। जैसे ही आप अलैहिस्सलाम के बिल्कुल मद्दे मुकाबिल सामने से तशरीफ़ लाने लगे, आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो बाल चेहरे पे मौजूद नहीं है। आपने चेहरा दाएं तरफ फेर लिया। वो दौड़कर दूसरी तरफ से दौड़कर आए सामने। आप अलैहिस्सलाम ने चेहरा पुश्त की जानिब फेर लिया। वो उसी जानिब से दौड़कर आए। अलगर्ज 4 जिहात में चारों जानिब से सहाबी दौड़कर आए, लेकिन आपने उनके चेहरे के सामने अपना चेहरा जाहिर नहीं किया। और मैं अक्सर कहा करता हूँ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अन्हुम अजमईन के लिए शायद सांस इतनी कीमती नहीं थी जितना हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार कीमती था। अगर आपके चेहरे की ज़ियारत न करते तो वो उनके लिए मौत थी। ज़िंदगी की बाकी तमाम नेमतें छिन जाएं वो तसव्वुर में आती थी, मुमकिन भी थी और उसको उनके कुआ बर्दाश्त कर भी सकते थे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था कि हुजूर की मजलिस में और हुजूर चेहरा फेर लें। ये सहाबा किराम के लिए मौत थी। साहबी आंसुओं से लबरेज चेहरा लेकर परेशान खड़े हुए और दीगर सहाबा से पूछने लगे कि अभी कुछ लम्हे पहले मैं आया था, आका अलैहिस्सलाम का चमकता हुआ धमकता चेहरा, मुस्कुरा रहे थे मुझे देखकर, और अब रुखे अनवर पे वो पहले वाली ताबानी नहीं है। मुझे बताओ इस अरसे में मुझसे कोई गलती कोताही हुई है कि हुजूर को वज़रिया वही पता चल गया हो और आप मुझसे नाराज़ हो गए हों। ये सहाबा का फ़हम दीन था, आपका फ़िक्र आखिरत था और हुजूर की मोहब्बत थी। जनाब गांधी साहब आप जो फरमाते हैं कि अगर किसी को किसी से मोहब्बत हो तो वो तरीका इख्तियार कर लेता है। देखिए मोहब्बत का मेयार क्या था। दीगर सहाबा ने सिफारिश की, हुजूर ये पूछ रहा है बार बार, आप इसके बारे में फरमाइए, इरशाद आप क्यों नाराज़ हुए हैं? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इससे पूछो इसकी दाढ़ी कहाँ गई। तो सहाबी कहने लगे या रसूलल्लाह दाढ़ी का एक बाल था, जब भी आपकी मजलिस में आता आप तशरीफ़ फरमा होते, आप भी तबस्सुम फरमाते, आपकी देखा देखी आपके जानिसार भी तबस्सुम फरमाते। मुझे ये गुमान गुजरता कि मेरी दाढ़ी के एक बाल को देखकर सब हंसते हैं, इसलिए मैंने उसको जाके एक बाल को भी उखाड़ दिया, न रहे बांस न बजे बांसुरी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए फरमाया अरे भाई हम तो इसलिए मुस्कुराते थे कि तुम्हारी दाढ़ी के उस एक बाल को चूमने के लिए 70,000 फरिश्ते आपस में लड़ते थे। उस एक बाल को चूमने के लिए 70,000 फरिश्ते आपस में लड़ते थे, उस एक बाल पे बैठते थे, उसे चूमते थे और अल्लाह की तस्बीह बयान किया करते थे। हम तो इसके लिए इसलिए मुस्कुरा रहे थे। यहाँ पर इस पूरे वाक़े का सुनने के बाद गांधी साहब का ये कह देना महज किस्सा है, कहानी है और दाढ़ी तहजीब व तमद्दुन ही से ताल्लुक़ रखती है, तो सवाल ये है जब तहजीब व तमद्दुन से ताल्लुक़ रखती थी तो हुजूर ने चेहरा क्यों फेरा और उस पर नकीर क्यों की? हमेशा नकीर उस अमर पे की जाती है कि जिसकी अहमियत हो, जो किसी दर्जे का हो। अगर तो वो तहजीब थी, तमद्दुन थी, जैसे हम कपड़े पहनते हैं, बाल बनाते हैं, फिर तो हुजूर पूछते भी ना। तो गुजारिश ये है कि ये मुख्तलिफ जो दलाइल का तजज़िया आपके सामने आया कुरान और हदीस से, इससे ये बात कम अज़ कम ज़रूर हर एक शख्स के जहन में आई होगी कि ये तहजीबी और तमद्दुनी हुक्म नहीं है, और नहीं ऐसा हुक्म है कि जो बिल्कुल टिश्यू की तरह है, जब चाहा रख लिया जब चाहा छोड़ दिया, बल्कि इसका ताल्लुक़ जहाँ मोहब्बत से है वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से भी है। इसको उसी दर्जे में और उसी नहज पर लेकर चलना चाहिए जिस नहज पर आप अलैहिस्सलाम से साबित हुआ है। आखिरी एक बात कि बहुत सारे हज़रात ने इसको मसनून लिखा है और अक्सर हुक्म तो यही है वाजिब का, तो ये एक छोटा सा इश्काल है, इसका आम सा जवाब है वो ये है बाज़ चीज़ें साबित चूँकि सुन्नत से हैं और वो जिस दर्जे में साबित हैं वो वजूब को पहुँचती हैं, इसलिए उसको वाजिब कहा गया है। उसकी चंद एक मिसालें हैं, वो मिसालें ये हैं कि वितर की नमाज को भी वाजिब कहा गया है, लेकिन चूँकि साबित सुन्नत से है इसलिए बाज़ जगह मसनून का इतलाक़ भी किया गया है, और चूँकि दाढ़ी का हुक्म जो है वो साबित सुन्नत से है इसलिए इस पर वजूब का इतलाक़ किया गया है। बिल्कुल उसी अंदाज से जिस तरह वितर की नमाज है
और जिस तरह ईदैन की नमाज़ें हैं वाजिब नमाज़ें हैं, लेकिन चूँकि सबूत सुन्नत से है इस हवाले से उसको मसनून भी कह दिया गया। जैसे हज में अरफात में रुकना ये फ़र्ज़ के दर्जे में है, लेकिन चूँकि साबित सुन्नत से है इसलिए मसनून का इत्तलाक भी कभी कभी कुतुब के अंदर कर दिया जाता है, अगरचे वो माना मुराद नहीं होता। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें दीन की हकीकी सही सच्ची समझ आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इन तलबीसात से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।